यह कहानी भक्ति की शक्ति और अहंकार के अंत की सबसे बड़ी मिसाल है। इसी कथा से होली का त्योहार और होलिका दहन की परंपरा भी जुड़ी है। आइए जानते हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। वरदान यह था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न वह दिन में मरे न रात में, न वह घर के भीतर मरे न बाहर, न किसी अस्त्र यानी कि हाथ से फेंके जाने वाले उससे मरे, न किसी शस्त्र यानी कि हाथ में पकड़े जाने वाले से, न वह भूमि पर मरे न ही आकाश में मरे। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और उसने घोषणा कर दी कि उसके राज्य में केवल उसी की पूजा होगी, भगवान विष्णु की नहीं। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे तब ऋषि नारद ने उनकी माता को भगवान विष्णु की महिमा सुनाई थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रहलाद जन्म से ही परम विष्णु भक्त निकले। वे उठते बैठते खाते पीते केवल ओम नमो नारायणाय का ही जाप करते थे। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपने ही पुत्र को सुधारने के लिए यानी कि विष्णु भक्ति छुड़ाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुए। जब प्रहलाद ने झुकने से मना कर दिया तो पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या के आदेश दे दिए। उन्हें ऊंचे पहाड़ों से नीचे फिकवाया गया, लेकिन भगवान ने उन्हें थाम लिया। उन्हें भूखे शेरों और हाथियों के सामने भी डाला गया, लेकिन जानवरों ने उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें जहरीले सांपों के बीच भी छोड़ा गया, लेकिन सांप उनके लिए हार बन गए। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आगे आई। उसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसके पास एक विशेष ओढ़नी थी। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही आग धधकी, एक चमत्कार हुआ। भगवान की कृपा से वह ओढ़नी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी याद में हम आज भी होलिका दहन करते हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक लोहे के खंभे के पास ले जाकर पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? क्या वह इस बेजान खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ पिताजी, वे तो कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही गदा से खंभे पर प्रहार किया, खंभा फट गया और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह यानी कि शेर का था और आधा मनुष्य का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे महल की चौखट यानी कि देहरी पर ले गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए उसका वध इस प्रकार किया। आइए सुनते हैं। स्थान था महल की चौखट, न घर के बाहर न ही घर के अंदर। समय था संध्या काल, न दिन न रात। हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया अपने तेज नाखून, न अस्त्र न शस्त्र। स्थिति कौन सी थी? अपनी जांघों पर लिटाकर, न भूमि पर न आकाश में। स्वरूप कौन सा था? नरसिंह अवतार, न पूरी तरह मनुष्य न ही पशु। भगवान ने अपने नाखूनों से असुर का सीना चीर दिया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। ईश्वर हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने के लिए प्रहलाद जैसी अटूट श्रद्धा चाहिए। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, धर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और असंभव को संभव कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।